तो साथियों नमस्कार। आज आप मेरे साथ 5.3 का पार्ट 2 करने वाले हैं। ये है अपना पार्ट 2 और इसमें साथियों मैं आपको सिर्फ चौथा क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि आपकी मैं जानकारी के लिए बता दूं कि ये वाले प्रश्न बड़े ही बड़े बड़े प्रश्न हैं। अगर मैंने आपको इनको बारीकी से नहीं समझाया ना, तो ये वाले प्रश्न जो है ना, आपको कभी समझ नहीं आने वाले। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक और मैं आपको ये वाला प्रश्न पूरी तरह समझाने वाला हूँ। और जल्दी से वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ठोक दीजिए, क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है आपके लिए एक वीडियो बनाने में। ठीक है ना साथियों? चलो करते हैं। देखिए साथियों, अपने पाठ का नाम है वर्ग तथा वर्गमूल। तो आपने वर्ग तथा वर्गमूल के बारे में जान ही चुके हैं। वर्ग कहते हैं 1 इंटू 1 बराबर में 1, 2 इंटू 2 बराबर में 4, 3 इंटू 3 बराबर में 9। इसको कहते हैं वर्ग। क्या कहते हैं इसको? वर्ग। समझ में आया ना? उसी संख्या का दो बार कोई एक संख्या का दो बार गुणा करने पर जो प्राप्त होता है उसे कहते हैं वर्ग। और वर्गमूल जो होता है कि इसलिए की साथ नहीं, वर्गमूल सिर्फ उन्हीं का होता है जो किसी के वर्ग होते हैं। मतलब अपन किसी भी संख्या का वर्गमूल, वर्ग तो हर एक संख्या का होता है, वर्ग जो होता है वो हर एक संख्या का होता है, लेकिन वर्गमूल सिर्फ वो उन्हीं संख्याओं का होता है जो किसी ना किसी के वर्ग होते हैं। जैसे एक का वर्ग नहीं होता, दो का वर्ग नहीं होता, तीन का वर्ग नहीं होता, चार का होता है, क्योंकि चार ना दो का वर्ग होता है। ठीक है ना साथियों? उसी तरह पाँच का नहीं होता, छः का नहीं होता, सात का नहीं होता, आठ का भी नहीं होता, नौ का वर्गमूल होता है, क्योंकि नौ तीन का वर्ग होता है। ठीक है ना साथियों? उम्मीद है आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिए जैसे चार है, चार का लिखा, चार को अपन कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 करके चार को लिख सकते हैं। फिर इनमें से जोड़े बनते हैं साथियों। क्या होता है, जो अंदर ये दो संख्याएं होती है ना, ये अगर इनको अपन सॉल्व करना चाहें तो इनमें से सिर्फ एक संख्या बाहर निकाल के अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। मतलब चार का वर्गमूल होता है 2, उसी तरह नौ का वर्गमूल होता है 3। ठीक है ना साथियों? और एक और बात ध्यान रखिएगा, वर्गमूल सिर्फ उन्हीं का होता है जो किसी ना किसी के वर्ग होते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस बात को जरा लिख लीजिएगा। मैंने पिछले पार्ट में आपको पूरी तरह इसको बताया है, कृपया कर पिछला पार्ट जाके देखें। उसकी लिंक जो है ना, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अपना चौथा प्रश्न हल करते हैं अपन तो। अपने चौथे प्रश्न में क्या है साथियों, इसमें है अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं इसका वर्गमूल ज्ञात करने में क्या होता है। देखिए, अभाज्य गुणनखंड कर आपको आते होंगे। अगर नहीं आते तो इस वाले प्रश्न में सीख लीजिएगा। देखिए, अभाज्य गुणनखंड में क्या करते हैं, अपन को जो संख्या दी गई होती है ना, उसको अपन अभाज्य संख्याओं से भाग देते हैं। अभाज्य संख्याएं जैसे 2, 3, 5, 7 इत्यादि से अपन इनको भाग देते हैं, भाग करते हैं। देखिए साथियों, अब अपन ये कैसे पता लगाएं इसमें कौन सी संख्या का भाग लगेगा। तो देखिए, अगर एंडिंग का अक्षर मतलब लास्ट का अंक जो हो ना, वो सम संख्या हो तो क्या होगा साथियों, दो में चला, दो से भाग जाएगा। अगर मान के चलिए ये सम संख्या होता तो दो से भाग चला जाता, नहीं है। अब देखिए दो से भाग नहीं जाएगा। तो देखिए साथियों, अब जरा इन तीनों अंकों को जोड़कर देखिए। मतलब सात, दो, सात प्लस दो प्लस नौ, इनको जोड़ेंगे तो 18 आएंगे। 18 तीन की टेबल में आते हैं, तो उसमें क्या होगा, तीन से भाग चला जाएगा। देखिए, ये ट्रिक है ज्ञात करने की कौन सी संख्या से भाग जाता है। आप इस तरह से भाग दे के देख लीजिएगा। अगर आपको मैं ऐसे डायरेक्ट समझ नहीं आता तो आप इस तरह से भाग दे के देख लीजिएगा। देखिए साथियों, ये दो मैंने आपको बताई ना। अगर दो से, अगर किसी संख्या का आखिरी अंक सम संख्या है, जैसे 2, 4, 6, 8 ये है, तो उसमें दो का भाग चला जाएगा। अगर नहीं है तो दो का भाग नहीं जाएगा। और तीन से अगर ज्ञात करना चाहें तो तीन में होता ये है कि जो भी संख्या है उनको जोड़ के देख लेना। मतलब उनके जो सारे अंक है ना, उनको जोड़ लेना। सात, दो और नौ, इनको जोड़ा तो 18 आया। 18 तीन की टेबल में आ रहा है, तो इसका तीन से भाग चला जाएगा। जैसा कि अभी मैं दे रहा हूँ, आप तो भाग देना है, सिर्फ और सिर्फ भाग देना है साथियों, कुछ नहीं करना। देखिए, अभी भी इसमें तीन से भाग जा रहा है, तो देते चलिए, तब तक तीन से भाग जाएगा ना, तब तक देते चलिए। ठीक है ना साथियों? अब देखिए, अब बनेंगे साथियों इनके जोड़े। जोड़े से अब यार देखिए बता देता हूँ। अभाज्य गुणनखंड करना आया ना आप? देखिए, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इनके जोड़े बना रहा हूँ। जोड़े किस तरह से बनाऊंगा साथियों? देखिए, यहाँ पे इनके जोड़े बनेंगे। यहाँ पे लिखना 729, पहले 729 लिखिएगा, फिर बराबर में करके एक अंडर रूट लगाइएगा। ये जो चिन्ह होता है ना साथियों वर्गमूल का, इसको अंग्रेजी में अंडर रूट कहते हैं और हिंदी में वर्गमूल का चिन्ह कहते हैं। ठीक है ना साथियों? अब देखिए, यहाँ पे जितने तीन लिखे हैं ना, उतनी बार तीन लिखे हैं। यहाँ पर मैं आपकी जानकारी बता दूं, 6 बार तीन लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे ना दो दो के तीन जोड़े बनेंगे साथियों। ये देखिए, मैंने आपको बताया ना, दो दो संख्याओं के जोड़े बनते हैं, दो संख्याओं के जोड़े बनते हैं, जैसे तीन तीन, इस तरह से जोड़े बन गए। अब क्या होगा साथियों, इनमें से एक एक संख्या बाहर निकलेगी। आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि वर्गमूल में ना, दो एक अंडर रूट वर्गमूल में से
ये दो संख्याएं होती हैं, उनमें से अगर सॉल्व करना चाहें तो उसको एक एक बाहर निकाल सकते हैं, और फिर इनका गुणा करिएगा, इनका गुणा करने पर 27 आंसर आ रहा है। तो अपना 27 आंसर हो गया, कुछ नहीं। देखिए 400 भी उसी तरह का है, इसमें तो 2 का भाग चला जाएगा, आप दे लीजिएगा। मैं आंसर बता दूं, इसका आंसर 20 आएगा, ठीक है ना साथियों। मैं आपको बड़ी वाली संख्या का करके बताता हूँ, क्योंकि अगर मैं आपको छोटी छोटी, ये तो आप कर ही लेंगे 400 का, क्योंकि ये तो सरल है, ठीक है ना मेरे साथियों। चलो मैं आपको आगे वाला करके बताता हूँ। आगे वाला कैसे करेंगे, देखिए साथियों, आपके इसके अंत आखिरी इसका जो आखिरी अंक है ना, वो है 2। एक सम संख्या है तो इसका भाग 2 से चला जाएगा। देखिए जरा, अपन इसका देखिए, अगर आपको इस तरह से भाग देने में दिक्कत आ रही है ना, देखिए मुझे तो क्या एक्सपीरियंस है बहुत, सो मैं डायरेक्ट दे देता हूँ। अगर आपको भाग देने में दिक्कत आ रही तो आप इस तरह से दे के देख लीजिएगा, ठीक है ना साथियों। कोई बड़ी बात नहीं है, अभी क्या है ना, आप नया नया सीख रहे हैं। अगर आप कुछ दिन इसको प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आप भी आराम से इसको सीख जाएंगे मेरी तरह। बिना भाग, मैंने भी देखी, मैंने इसका आंसर बिना भाग दिए निकाल दिया। कैसे निकाल दिया, मुझे एक्सपीरियंस था। आप भी, लेकिन आपको अगर समझ में नहीं आ रहा ना, तो आप इसका भाग दे के देख लीजिएगा, जैसे अपन भाग देते हैं, ठीक है ना सर। देखिए एक आ रहा है तो भी अभी भी 2 से चला जाएगा। देखिए अब क्या होगा साथ ही, ये 2 से नहीं जाएगा, क्योंकि इसके अंतिम अंक जो है ना, वो एक सम संख्या नहीं है। एक सम संख्या नहीं होता, विषम संख्या होता है। देखिए अब अपन इसका 3 का देंगे। 3 का कैसे देंगे, देखिए 4 और 4 को जोड़ते हैं, कितने आते हैं, 8। 8 में एक जोड़ा 9। अब एक बात बताइए, 9 3 की टेबल में आता है, तो इसका चला जाएगा भाग। देखिए आपको अगर भाग देने में दिक्कत आ रही है ना, तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि आप ना अलग से भाग दे के देख लीजिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है ना। क्या है ना कि वो वाली प्रोसेस बहुत लंबी होती है, इसलिए वो मैं आप पे छोड़ता हूँ। ये तो भाग देना तो आपको आता ही होगा, आप 8th क्लास में आ चुके हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर करना साथियों, मैंने बड़ी मेहनत से देखी। अब इसका देखिए, अब इसका टेबल 3 से भी नहीं जा रहा, अब इसका जाएगा 7 से। कैसे, क्योंकि देखिए 49 कौन सी टेबल में आता है साथियों, 7 की टेबल में आता है ना, तो इसका 7 से अपन भाग दे देंगे, ठीक है ना साथियों। कोई बड़ी बात तो है नहीं। ओ नो, 9 लिखा हो गया, गलती हो गई, गलती, ओ सॉरी। अरे हाँ जी, 9 नहीं आना था, 7 आएगा यहाँ पे, 7 आएगा, ठीक है ना साथियों, इस तरह से। अब ये 7 से भी 7 बचा है, तब देखिए अपन भाग तब तक देते हैं जब तक कि एक आंसर ना आ जाए अपना। जैसा कि एंडिंग में एक आंसर आ गया है, तो अपन अब इसको रोक देंगे। देखिए अब इसके जो है ना 1764, 1764 के जोड़े बनेंगे, तो ये देखिए, जो जो आपने भागफल आए हैं ना, उनको लिख देंगे यहाँ पे। देखिए यहाँ पे 2 2 के जोड़े बनेंगे, 3 3 के एक जोड़ा बनेगा, और 7 7 का एक जोड़ा बनेगा। इनमें से एक एक अंक बाहर आ जाएगा, 2 इंटू में, 3 इंटू में 7, ठीक है ना साथियों। अब देखिए 2 3 6, 6 7 63, 6 7 अरे 6 7 63 कह रहा हूँ। ओ 7 छक्के, 7 छक्के 42, 42। मैं भी ध्यान भूल जाता हूँ, क्या है ना, मैथ में कि सबसे गलती होती है, मैथ है ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। गलती तो सबसे होती है, आपसे भी होती होगी, हमसे भी हो जाती है, ठीक है ना साथियों। अब देखिए, देखिए इसके बाद क्या है ना, मैं आपको देखिए साथियों, मैं सारे प्रश्न आपको नहीं कराऊंगा, मैं आपको इनकी आधारशिला बता देता हूँ कैसे कैसे करते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। देख साथियों, क्या है ना, कमेंट में ज़रूर बता के जाना आपको समझ आया या नहीं, क्योंकि मुझे तभी तो पता चलेगा आपको समझ में आया या नहीं, मैं और आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना साथियों। अब देखिए, अब ये मैं आपको सारे प्रश्न नहीं कराऊंगा, जो जो कठिन प्रश्न है ना, इनमें आप कहीं ना कहीं अटक सकते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। बाकी आप प्रैक्टिस करना, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, तो आप इसमें परफेक्ट नहीं हो पाएंगे। देखिए इसमें 2 से भाग जा रहा था, क्यों जा रहा था, क्योंकि इसका इकाई का अंक जो है ना सम संख्या है, 6 सम संख्या है, तो इसका 2 में भाग जा रहा है। देखिए अभी भी इसमें इसका 2 में भाग जा रहा है। देखिए मैं आपको पहले ही बता दूँ, अगर आपको ना भाग देने, इस तरह से भाग देने में दिक्कत आ रही होगी, तो आप साइड में कहीं पे भाग दे के देख लीजिएगा, आपको आराम से आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से भाग दे के देख लेना, आपका आंसर यही निकलेगा। वो क्या है ना, मुझे तो बहुत एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आराम से कर देता हूँ अभी। कोई प्रॉब्लम नहीं, आप भी सीख जाएंगे। देखिए, देखिए ये तो शादी में भाग देना है, कुछ नहीं। आपको ऐसा तो नहीं लगा कि मैं कुछ ज़्यादा जल्दी करा रहा हूँ, नहीं लग रहा होगा, क्योंकि ये सिर्फ भाग देना है। आप भाग देना काम तो आपका है, ये तो आप ही करिएगा, मैं नहीं करूँगा। देखिए साथ में थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, क्या है, जगह की थोड़े अभाव पड़ गया। हाँ, बड़ा बोर्ड लेके आएंगे, जल्दी से आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा बड़ा बोर्ड आए। ठीक है ना साथियों, उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। देखिए ये बहुत शानदार, ये देखिए। देखिए साथियों, इसके बाद मैं आपको
इसके बाद आपको मैं नवा वाला प्रश्न कराऊंगा, क्योंकि उस वाले प्रश्न में 100% आपको ये समझ नहीं आएगा कि अपन इसमें भाग का ऐसे दें। ठीक है ना साथियों, ये देखिए पहले अपन इसके जोड़े बनाए लेते हैं। इसके जोड़े बनाए देखिए साथियों, अपना 2 ही 2 आ रहा है, तो देखिए इसका आंसर आएगा कितना आएगा साथियों, इसका आंसर 32 दूनी कितने होते हैं, हाँ 32 दूनी होते हैं 64, 64 हाँ 64, इसका आंसर 64 आएगा। 64 क्यों आएगा, क्योंकि इसमें इतने जोड़े बने हैं कि अपने पास देखिए, मैं आपको ऐसे आप देखिए जोड़े आप बना लीजिएगा, मैं आपको डायरेक्ट करके बता देता हूँ। एक इनका निकलेगा, एक इनका निकलेगा, एक इनका निकलेगा, 2 एक इनका निकलेगा और एक इनका निकलेगा। ठीक है ना साथियों, अब देखिए इसका क्या 2 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, नहीं आ रहा, देखिए 32 इंटू में 2 करिए 64 आएगा, कितने आएंगे 64, ये आ गया। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं 64। चलो तो साथियों अब मैं आपको अगला वाला प्रश्न कराता हूँ। देखिए साथियों, अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो आप ना 40 96 में 2 का भाग दे के देख लेना, 2 का भाग देना तो ये आंसर आएगा। फिर जब आप 20 48 में 2 का भाग देंगे तो 10 24 आंसर आएगा। ठीक है ना साथियों, और फिर जब आप 512 में 2 का भाग देंगे ना तो आपका नीचे वाला आंसर आएगा। देखिए उम्मीद है आप समझ रहे होंगे, बस जितनी बार भाग जाता है ना उस 2 का लिखा जरूर करिए अंडर रूट में। फिर बाद देखिए ये नवा वाला प्रश्न है, इसमें आपको 100% समझ नहीं आएगा कहाँ से भाग देना है। मैं आपको बता दूँ, इसमें आपको 23 पे भाग देना पड़ेगा। देखिए चेक करके देखा, मैंने भी चेक करके देखा कि ना तो इसमें 2 से भाग जा रहा, ना इसमें 3 से जा रहा, ना 4 से, ना 5 से, ना 6 से, ना 7 से, 8 से। मैंने 10 तक करके देखा था, किसी भी संख्या से नहीं गया, फिर पता चला इसमें 23 से भाग जाएगा। तो देखिए 23 से भाग गया तो 23 आए, फिर एक और बार 23 बचा था तो 23 से 23 को काट दिया, तो इसका आंसर इस तरह से 23 आ गया। ठीक है ना साथियों, देखिए इसका जब वो बना ना, इसके जोड़े बने तो जोड़े किस तरह से बने थे, 23 इंटू में 23। अब इनमें से एक 23 बाहर आ गया, ये देखिए। ठीक है, अब चलो तो ये राज का आंसर। ठीक है ना, मैंने के लवड़े